नमस्कार एंड वेलकम बैक। मैं योगी सर आप सभी का अपना क्लासरूम चैनल में स्वागत करता हूं। मैट्रिक के परीक्षार्थियों ध्यान देंगे। आज जो चैप्टर में स्टार्ट कर रहा हूं, यह चैप्टर का नाम है त्रिकोणमिति में हाइट एंड डिस्टेंस। चैप्टर जो होता है ऊंचाई और दूरी, आपका एनसीईआरटी के अध्याय 9 में ये है। तो हमने देखा कि अगर मैं डायरेक्ट लिखता हूं तो इससे डिस्टरबेंस होती है, तो इसी आधार पर मैंने आप सभी के लिए प्रश्नों को और हल को बना दिया हूं। उसके बाद मैं समझा दूंगा। तो पहला प्रश्न है आपके पास, सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ कर रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है। एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंभे, भूमि पर जो खंभा है उस पर जो सीधा खंभा लगा हुआ है उसका शिखर पर बंधा हुआ है। यदि भूमि के स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण, यदि भूमि के स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री का हो तो खंभे की ऊंचाई क्या होगी। तो हमने जो बनाया है इमेज, उसके अनुसार क्या बोल रहा है, सबसे पहले ये समझेंगे हम कि एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है, एक खंभा है। मान लेते हैं कि ए भी एक खंभा है, ए से बी तक एक खंभा है और यह जमीन पर कहीं गड़ा हुआ है। जमीन पर गड़ा हुआ ये खंभा है आपका जो ए बी है। इसके शिखर से एक रस्सी जो है वो तनी हुई है दूसरे बिंदु पर, जो जमीन के साथ 30 डिग्री का कोण बनाती है। और यह खंभा कितनी ऊंचाई है यह पता नहीं है, और इस रस्सी की लंबाई जो है वो 20 मीटर की लंबी है, ये हमारा दिया हुआ है। तो पहले प्रश्न को ध्यान देंगे तो प्रश्न में दो चीज हमको मिल जाती है। पहला तो ए बी हमको निकालना है जो कि खंभे की ऊंचाई है, ये निकालना है, यानी कि लंब हमको निकालना है। और कर्ण चूंकि जो ए सी है वो हमारे पास दिया हुआ है और कहा गया है कि इस दोनों के बीच में जो एंगल बनती है वो 30 डिग्री की बनती है। तो ऐसी स्थिति में हम एक बेस से जो खंभे की जहाँ से गाड़ा हुआ है और जिस बिंदु से पर वो रस्सी जो गड़ी बांधी गई है, मतलब नीचे जो गाड़ी हुई है, उस बिंदु तक का जो दूरी है उसे हम मिला देंगे, जो बेस बन जाएगा मेरा। ठीक है, तो ये हो गया आपका लंब, ये हो जाएगा बी बेस और ये होगा परपेंडिकुलर। ठीक है, जैसे कि लंब और आधार और कर्ण जो हम लोग का एक त्रिभुज में होता है, समकोण त्रिभुज में, इसी तरह से एक इमेज बना लेते हैं। तो यहाँ हम पहले प्रश्न में देखेंगे कि समकोण त्रिभुज एबीसी, इसका नाम दे दिए। ए बी बराबर जो है हाइट है खंबे की, बी सी दूरी है दोनों के बीच की, जो खंबा है और जड़ तक है, जो आपका रस्सी जो खींची गई है बंधा हुआ जहां तक है वो वाली बिंदु का, और खंबे का जो शीर्ष पर शिखर पर जो बंधा हुआ है रस्सी का और नीचे का भूमि के बीच में मैंने जोड़ दिया है, क्योंकि वो 20 मीटर लंबी हमें दिखाया गया है। तो ऐसी स्थिति में हम लेंगे ये चूंकि सीधी खड़ी है खंबा, जब भी सीधा खड़ा होता है भूमि पर तो वो समकोण बनाता है, जब सीधा खड़ा होता है तो वो समकोण बनाता है। तो इसी आधार पर हम लेंगे समकोण त्रिभुज एबीसी में क्या है, ए बी एक खंभा है यानी कि एल भी है, वही लंब भी है, ए सी डोर है जो जैसा कि प्रश्न में दिया गया है 20 सेंटीमीटर, यानी कि ये क्या है आपका कर्ण है, कर्ण है। तो हमारे पास लंब दिया हुआ है और कर्ण दिया हुआ है। ऐसे स्थिति में हम त्रिकोणमितीय जो आपका निष्पत्तियां पढ़े होंगे या त्रिकोणमिति का जो चार्ट आपने देखा है डिग्री के आधार पर, उस आधार पर अगर हम इसको पुट करना चाहेंगे तो क्या करेंगे, लंब के साथ अगर कर्ण का जोड़ होता है तो किस में आता है, या तो साइन थीटा में आएगा या तो फिर कोसेक थीटा में आएगा। ठीक है, क्योंकि दोनों में लंब और कर्ण का रिलेशन बनता है। तो ऐसी स्थिति में हम लेते हैं पहले साइन थीटा। साइन थीटा, थीटा का मान यहाँ पर 30 डिग्री दिया हुआ है, साइन थीटा में थीटा का मान 30 डिग्री ऑलरेडी दिया हुआ है, जिसमें साइन 30 डिग्री बराबर जो लंब है ए बी और जो कर्ण है ए सी। ठीक है, तो साइन 30 डिग्री बराबर
लंब बटे कर्ण हम लिखेंगे, और लंब के जगह में ए बी लिखेंगे और कर्ण के जगह में ए सी लिखेंगे। क्योंकि साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2, साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2, और ए बी मेरे पास है नहीं तो ए बी को ए बी लिखेंगे, और ए सी जो मेरा है वो ऑलरेडी 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो ऐसे में यहाँ पर हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, तो ये यहाँ से यहाँ गुना हो जाएगा तो हो जाएगा 2ab, ठीक है। और ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन जब होगा 20 × 1 तो 20 हो जाएगा। तो फिर से क्या करेंगे, इक्वल टू में ए बी निकालेंगे तो 20/2 हो जाएगा। इस प्रकार से इसको जब काटेंगे हम तो आपका कितना आएगा, 10 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। इसमें आपको जो लंब निकालना था खंभे की ऊंचाई, तो ये हो गया आपका 10 सेंटीमीटर आंसर। इसी प्रकार से आपका जो दूसरा प्रश्न दिया हुआ था, जहां पर यह कहा गया है कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है, आंधी आया और एक पेड़ टूट गया, और टूटने के बाद वो पेड़ ऐसे गिरता है, जो टूटा हुआ भाग इस तरह से मुड़ के गिरता है, यानी कि पेड़ ऐसे है, ऐसे गिर गया, तो गिर के जो उसका शिखर का भाग जो मिलता है वो जमीन से टच हो जाता है, जमीन पर टच हो जाता है, तो जमीन को छूने लगता है। इसके साथ वह क्या करता है, 30 डिग्री का एंगल बनाता है। इमेज को देखेंगे, फिगर क्लियर हो जाएगा आपका। फिगर में एक जो है पहले बी एक्स एक पेड़ था, वो ए बिंदु से टूट जाता है। ए बिंदु से टूटने के बाद वो शिखर जो है वो गिर के सी बिंदु पर आ जाता है, और सी बिंदु पर जब आता है तब वो 30 डिग्री का कोण बनाता है। और पेड़ जो खड़ा था वो चूंकि ऑलरेडी परपेंडिकुलर जमीन पर खड़ा था, इसलिए वो 90 डिग्री का आपस में कोण बनाता है। तो बोलता है इस बिंदु से, जो बिंदु है जहाँ पेड़ खड़ा था और जो वो शिखर टूट के जिस बिंदु पर गिरा, उस बिंदु से दोनों का दूरी जो है वो 8 मीटर का है। तो ऐसी स्थिति में बोलता है कि पेड़ की पूरी ऊंचाई को निकालें। तो इसमें क्या करना है, इसमें देखेंगे हम कि पेड़ का पहले क्या पोजीशन था और अभी क्या पोजीशन है। तो पेड़ का जो पहला पोजीशन होता है, ये लंबा पेड़ था, यहाँ से ए पॉइंट से टूट गया और ये गिर गया। तो ऐसे में क्या है, तो ये जो गिरा यहाँ से ए बी सी एक त्रिभुज के रूप में गिर गया, ठीक है। वो गिरा यहाँ पर, तो वो एंगल बना 30 डिग्री का। तो यहाँ पर हमारा क्या क्या दिया हुआ है, ए बी बराबर लंब हो जा रहा है, आधार दिया हुआ है, और ये एक कर्ण का जो है एंगल बन जाता है। तो हम निकालेंगे इसमें, पहले त्रिभुज ए बी सी से निकालेंगे। ए बी कैसे निकालेंगे वो देखते हैं। tan 30 डिग्री लेंगे, क्योंकि 30 डिग्री एंगल ऑलरेडी दिया हुआ है। 30 डिग्री एंगल लेंगे तो ए बी बटे बी सी हो जाएगा, ये जो लंब है और वो आधार है, ठीक है। तो tan 30 डिग्री का मान आप लोग जैसे याद किए होंगे तो 1/√3 होता है, और ए बी बराबर कुछ नहीं है, खाली है अभी पर, और बी सी बराबर 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो यहाँ फिर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन जब करेंगे तो ए बी बराबर हमारा 8√3 आ जाएगा, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ए बी बराबर 8√3 आ जाएगा। इसी प्रकार से फिर से लेंगे, क्योंकि हमको पूरी पेड़ की ऊंचाई मांगा है। तो अब हम ये पार्ट निकालेंगे, ये ही टूट के गिरा हुआ था, ये पार्ट निकालेंगे, तभी मेरा वो पूरा हाइट को हम जोड़ के निकाल सकते हैं। तो ऐसा स्थिति में क्या है कि आपका आधार दिया हुआ है और कर्ण दिया हुआ है। हम लंब जो निकला उससे भी निकाल सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा लेंथी हो जाएगा, इसलिए उसको ना निकाल के जो आधार दिया हुआ है और कर्ण दिया हुआ है उसका उस आधार पर हम निकालेंगे। तो फिर से लेंगे त्रिभुज एबीसी में sec 30 डिग्री बराबर क्या होगा, बराबर हो गया आपका AC, क्योंकि समीकरण 1 में भी AC निकाले, समीकरण 2 में भी AC निकालेंगे। समीकरण 1 के अनुसार क्या होगा, दोनों को ऐड करेंगे तो AC हो गया आपका कर्ण बटे BC यानी कि आधार। sec थीटा बराबर होता है आपका कर्ण बटे आधार, तो कर्ण को निकाल लिए, कर्ण और आधार हो गया। तो ऐसा स्थिति में sec 30 डिग्री का मान जो होता है, sec 30 डिग्री का मान होता है 2/√3, ठीक है। 2/√3 होता है। AC चूंकि हमें मालूम नहीं है और BC बराबर 8 सेंटीमीटर दिया गया है। तो यहाँ पर फिर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, तो आपका जब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे यहाँ पर, तो ये इससे गुना हो जाएगा, 8 दूनी 16 हो जाएगा और √3 AC हो जाएगा। तो AC बराबर 16/√3 हो जाएगा। ये हमारा इक्वेशन 2 हो जाएगा। तो जब संपूर्ण पूरा पेड़ की ऊंचाई को हमको निकालना रहेगा तो क्या करेंगे, पूरे पेड़ की ऊंचाई को अगर निकालते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर
जब पहले जो अभी जो खड़ा है वो ए बी वाला भाग और फिर जो टूटा हुआ था वो ए सी वाला भाग, दोनों जुड़ जाएगा तो पेड़ का पूरा ऊंचाई हो जाएगा। तो 8/√3 प्लस 16 ए बी बराबर 8/√3 दिया हुआ है और ए सी बराबर 16/√3 दिया हुआ है। तो दोनों को जोड़ेंगे, ऐसे स्थिति में हम एलसीएम निकालेंगे तो √3 आएगा और 8 और 16 को आपस में जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 24, ऊपर में 24 हो जाएगा, नीचे में √3 हो जाएगा, तो 24/√3 आएगा। अब हमें √3 में मान निकालना था तो फिर गुना करना होगा। कि कैसे गुना करते हैं इसको, तो ऐसा नियम है कि सेम चीज से ऊपर नीचे गुना करेंगे क्योंकि ये काट जाता है। तो यहाँ देखते हैं √3 है, √3 को अगर नीचे से हटाना है तो हमको क्या करना है, √3 से ही ऊपर नीचे गुना करना है। √3 से गुना करेंगे जब ऊपर नीचे तो ऊपर में आ जाएगा 24√3 और नीचे में आ जाएगा √3 × √3 = 3। तो 24 और 24√3 को जब हम काटेंगे 3 आ जाएगा, 3 से तो 8√3 ही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 8√3 इसका आपका सही आंसर होगा। दोस्तों इस तरीका से बताना इसलिए आसान होता है क्योंकि ताकि आपको जब मैं बोलूँगा लास्ट में कि स्क्रीनशॉट ले लीजिए लिखने के लिए तो आप ले सकते हैं। हाँ, अब आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। इसमें कहा गया है कि एक ठेकेदार बच्चों के खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहता है। फिसलन पट्टी जो चढ़ के ऐसे स्लिपिंग करते हैं वो पट्टी लगाना चाहता है। 5 वर्ष से कम, इन सब का कोई लेना देना नहीं, 5 वर्ष से कम वह ऐसा फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर का हो, जिसकी ऊंचाई जो है वो 1.5 मीटर का हो और भूमि के साथ वो 30 डिग्री का कोण बनाता हो। तो वह भूमि के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता हो। प्रश्न को ध्यान से देखेंगे। एक ठेकेदार 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहता है एक ही जगह में। एक ठेकेदार 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहता है एक ही जगह में। इसमें क्या है, जो 5 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं उसकी हाइट को थोड़ा कम रखना चाहता है ताकि बच्चे आसानी से चढ़ सके और वो उसका जो एंगल है वो भी कम हो, 30 डिग्री का कोण पर झुका हुआ होना चाहता है। वो पहला 5 साल से कम के बच्चों के लिए ये चाहता है। और दूसरा है उससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए, जो 5 साल से अधिक उम्र के बच्चे हैं उनके लिए उसने व्यवस्था किया है कि उसका जो ये होगा हाइट होगा वो 3 मीटर का होगा और उसका ढाल भी अधिक होगा। वो कितना होगा, 60 डिग्री के ढाल में होगा। तो इस आधार पर कहा जा रहा है कि जो फिसलन पट्टी है तो प्रत्येक पट्टी की ऊंचाई कितनी होनी चाहिए। तो ये वाली ऊंचाई जो प्रत्येक फिसलन पट्टी की होगी वो कितनी होगी और दोनों को निकालने के लिए हमसे पूछा गया है और एक का दिया गया है। ठीक है, तो हम प्रश्न में जाते हैं और प्रश्नानुसार हम देखते हैं कि 2 फिसलन पट्टी बनाना चाह रहा है और एक ही के साथ में एक खड़ा है जो आपका ये क्या बोलते हैं उसको, फिसलन पट्टी जिसमें खड़ी की जाती है। एक डंडा ही मान के चलिए कि एक डंडा खड़ा करके उस चढ़ने के लिए सीढ़ी बोल सकते हैं। सीढ़ी खड़ा करके वो जो फिसलन पट्टी बनाई जा रही है एक साइड में कम ऊंचाई में, आधे में ही एक साइड में बनाई जा रही है, एक साइड दूसरी तरह उसी के आधार पर फिसलन पट्टी का बनाया जा रहा है। तो वो बोलते प्रत्येक फिसलन पट्टी की लंबाई कितनी होगी, मतलब ये जो फिसलन पट्टी यहाँ से आएगी, मतलब ये जो फिसलन पट्टी है इसकी लंबाई कितनी होगी और ये जो फिसलन पट्टी बनेगी इसकी लंबाई कितनी होगी। क्योंकि हमें जो दिया गया है पूरी लंबाई जो है ये आपको ये जो पूरी लंबाई है ये 3 मीटर की दी गई है, जैसा कि हम लिखे हैं 3 मीटर की दी गई है और इसकी आधी लंबाई जो है वो 1.5 मीटर की दी गई है, यानी कि ऊंचाई 2 प्रकार से दी गई है। तो ऐसी स्थिति में हमारे पास ऑप्शन बनता है कि दोनों का कर्ण निकालना है। ठीक है, दोनों का कर्ण निकालना है, दोनों फिसलन पट्टी का, तब ऊंचाई देंगे। और दोनों का लंब दिया गया है, तो लंब दिया गया है और कर्ण निकालना है। तो कर्ण जब भी हमको निकालना रहता है तब हम लंब और कर्ण के साथ रिलेशन बनाते हैं और लंब और कर्ण के साथ 2 ही रिलेशन बनती है, या तो साइन थीटा होगा या तो फिर कोसेक थीटा होगा। क्योंकि यहाँ पर हमको कर्ण निकालना है तो इस आधार पर हम अगर कोसेक थीटा को लेके चलेंगे तो ज़्यादा आसानी से निकाली जा सकती है। तो चलते हैं हम कोसेक थीटा को लेके। तो पहला देखेंगे हम समकोण त्रिभुज जो है ये आपका डी ई ए और ई में ये जो समकोण त्रिभुज है इस बारे में बात करेंगे। तो इसमें जो समकोण त्रिभुज है बी डी ई में
BDE में जो हम ले रहे हैं 30 डिग्री का, ये कोसेक 30 डिग्री का लिए, और कोसेक 30 डिग्री बराबर हमारा जो होगा आपका कर्ण जो है डी, कर्ण बटा लंब का जो फार्मूला होता है वो डी बटे BD का हम ले लिए, कर्ण बटे लंब का फार्मूला है, कर्ण बटे लंब, जो कि आप लोग जानते हैं यही होता है। ठीक है, आप लोगों ने पहले क्लास में पढ़ा होगा, नहीं होगा तो वीडियो जब मैं डालूंगा उसके देखेंगे, आपको क्लियर हो जाएगा। तो कोसेक 30 डिग्री का जो है वो उसका वैल्यू होता है 2, और यहाँ डी हमको निकालना है, डी बराबर डी लिखेंगे, और इसकी जो लंब की जो हाइट दी गई है वो 1.5 मीटर दी गई है। तो इस प्रकार से जब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जब करते हैं तो ये क्या हो जाता है, डी ये इसके साथ गुना हो जाता है, क्योंकि इसके नीचे में एक रहता है, आप जानते हैं। तो डी बराबर 2 × 1.5, तो पहला जो है वो आपका 3 मीटर का एक निकल जाता है कि हमारा 3 मीटर का होगा, पहला जो है आपका वो 3 मीटर का होगा। उसी प्रकार से जब हम समकोण त्रिभुज इसमें लेंगे, आपका समकोण त्रिभुज ABC में, यानी कि ये जो है उसमें लेंगे, तो इसका क्या होगा, फिसलन पट्टी की जो लंबाई है वो क्या होगा, क्योंकि ये कोण 60 डिग्री का बनेगा, तो संभवतः इसका जो फिसलन पट्टी है उसका जो ढाल है वो ज़्यादा होगा। तो इसमें भी हमारा लंब दिया हुआ है और कर्ण निकालना है। ऐसी स्थिति में हम लंब और कर्ण का फार्मूला लगाते हैं, तो कोसेक 60 डिग्री का फार्मूला हमको आती है। कोसेक 60 डिग्री बराबर जो लंब है मेरा, उस आधार पर कॉस थीटा का फार्मूला जो होता है वो कर्ण बटा लंब होता है, जैसा कि हमने यहाँ भी बताया, यहाँ भी यही फार्मूला लगेगा, कर्ण बटे लंब। तो कर्ण हमारा क्या है, AC है, और लंब हमारा AB है। तो कोसेक 60 डिग्री का जो वैल्यू होता है, कोसेक 60 डिग्री का जो वैल्यू होता है डियर स्टूडेंट, वो होता है 2/√3, और AC चूंकि मेरे पास अभी नहीं दिया गया है, और जो AB है उसकी ऊंचाई, AB की ऊंचाई या ये जो ऊंचाई है वो आपका 3 मीटर दिया हुआ है। तो ऐसे में यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन फिर से करेंगे, तो AC बराबर क्या आ जाएगा, 2/√3, और ये जो 3 है वो इधर जाके गुना हो जाएगा। तो 3 को हम तोड़ सकते हैं, √3 × √3 बराबर 3 होता है, और 2/3 था, तो ऐसे में 3 कट जाएगा, 2√3 आंसर इसका आ जाएगा। ठीक है, आप इसको देखेंगे तो समझ में आएगा कि 2/√3 कट जाती है, और 2√3 आपका आंसर आती है। तो ऐसे में जो प्रश्न पूछा गया, यहाँ ये नहीं बताया गया किसकी अलग अलग ऊंचाई क्या होगी, लेकिन दोनों की ऊंचाई कौन होगा ये बारे में बात किया गया। तो पहला का ऊंचाई हो जाएगा आपका 3 मीटर, और दूसरा ऊंचाई होगा 2√3 मीटर। तो इस आधार पर आप इसकी ऊंचाई को अगर 2√3 को अगर तोड़ना चाहेंगे तो √3 का मान कर देंगे, 2 × 1.743 से गुना करेंगे, जो आएगा वो यहाँ पर पुट कर सकते हैं, वैसे आवश्यकता नहीं है। ठीक है, इतना लिखेंगे तो आपका आंसर सटीक हो जाएगा। ये प्रश्न अगर किसी तरह से दिक्कत होगा, अगर कहीं भी दिक्कत होगा तो आप मेरा कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, मैं फिर से उस चीज़ को समझाने का कोशिश करूंगा, आपको मैसेज भी करूंगा, आपका सटीक जवाब भी दूंगा। तो यहाँ पर देखिए, क्योंकि वीडियो बनानी होती है, तो इस आधार पर मैं उस टाइप से जो रेगुलर क्लास होती है उस अनुसार तो क्लास नहीं करवा सकता हूँ, परंतु जो जितनी भी कोशिश है मेरी कि कंप्लीट आपका वो मिल जाए जो आपको चाहिए। तो दोस्तों, डियर स्टूडेंट्स, आप सभी इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4 पे जाऊंगा। आपका 4th नंबर का प्रश्न, इसको मैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करता हूँ। VVI ये आपका प्रश्न मैट्रिक की परीक्षा में एकदम 100% पूछने की संभावना है, इसलिए इसे आप VVI रखें और इसे एकदम बार बार देख के रट्टा मार लें। इसमें प्रश्न है कि भूमि की एक बिंदु से जो कि मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार यहाँ खड़ा है, उससे 30 मीटर की दूरी से एक आदमी जो है ऊपर तरफ देखता है, मीनार का शिखर को देखता है, तो उसका उन्नयन कोण होता है 30 डिग्री का उन्नयन कोण बनता है। 30 मीटर की दूरी से 30 डिग्री का उन्नयन कोण बनता है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। देखिए, आपका क्लासेस नहीं हुआ है, इस आधार पर इस प्रश्न की महत्ता इसलिए बढ़ जाती है कि ये प्रश्न सिंपल होते हुए भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो
इस प्रश्न को आप लोग एकदम रट्टा मार दें, ठीक है। ये प्रश्न आएगा, बार बार प्रैक्टिस करें, ये प्रश्न जरूर आएगा। तो भूमि की एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर के, चलिए भूमि की एक बिंदु मान लेते हैं, ये बिंदु है, ठीक है। उससे 30 मीटर की दूरी पर, 30 मीटर की दूरी पर उसका जो 30 मीटर की दूरी हम ले लिए, यहाँ से यहाँ तक की 30 मीटर की दूरी है। इस बिंदु से जो मीनार की शिखर को देखता है, इसका उन्नयन कोण आपका 30 डिग्री का बनता है। तो मीनार की ऊंचाई को ज्ञात करें, मीनार की ऊंचाई को ज्ञात करें। यहाँ पर लिखेंगे हम, एक त्रिभुज बनाए जैसे कि आपका मीनार की ऊंचाई है, और उसी आधार पर उसका 30 मीटर की दूरी बनाएंगे, ठीक है। तो ए बी बराबर h मीटर हम अभी मान लिए हमने, ठीक है। अब प्रश्न में लिखेंगे कि त्रिभुज एबीसी में ए बी बराबर h मीटर हमने मान लिया, ए सी बराबर 30 मीटर दिया हुआ है। तो प्रश्नानुसार tan 30 डिग्री बराबर ए बी बटे ए सी। चूंकि ए बी मेरा ऑलरेडी माना हुआ है h मीटर, और ए सी मेरा 30 मीटर दिया हुआ है। तो ऐसी परिस्थिति में क्या हो जाता है, h बटे 30 मीटर हो जाता है। तो tan 30 डिग्री का वैल्यू जैसा कि आप लोग जानते हैं 1/√3 होता है। 1/√3 बराबर h बटे 30 हो गया, ठीक है, जो कि है। तो यहाँ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, इस जगह में क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो h√3 बराबर 30 हो जाएगा। तो फिर h का h बराबर क्या आ जाएगा, तो ऐसे में h बराबर हो जाता है 30/√3। देखिए यहाँ 30 को तोड़ने का तरीका होता है, 30 को अगर तोड़ेंगे हम तो 30 गुने 1 होगा, 30 गुने 1 भी होता है, ठीक है। 30 को अगर हम तोड़ेंगे तो कैसे तोड़ेंगे, अगर √3 नीचे में है, अगर काटना है हमको तो 10 गुने 3 30 होता है। और √3 अगर 3 को तोड़ेंगे तो 10 गुने √3 इंटू √3 करेंगे। तो यही वाला चीज मैंने यहाँ पर आपका कर दिया है, ठीक है। तो 10 गुने √3 इंटू √3, ठीक है, 10 गुने √3 इंटू √3 बराबर 30 हो जाता है। क्योंकि नीचे का √3 को हम हटा देंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, बेटर मीटर में आंसर देखने में मिलेगा। और इससे क्या होगा, √3 ये √3 के साथ कट जाएगा, तो 10√3 आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद इसमें आप √3 का वैल्यू जो 1.743 जो आता है उसके साथ मल्टीप्लाई कर दें, लेकिन परीक्षा में कोशिश करें 10√3 अगर आंसर दिया है तो 10√3 को ही बनाए, और अगर लॉन्ग टाइप में आए तो 10√3 ही छोड़ दें, ठीक है। अगर आपको पास समय है, देखिएगा पर्याप्त समय, एक लाइन छोड़ के आगे बढ़े, पर्याप्त समय बच जाता है तब आप इसको कैलकुलेशन करके भी आप नीचे लिख सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपको इतना ही नंबर आपको मिल जाएंगे, ठीक है दोस्तों। ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको भी। चलते हैं 5वें प्रश्न पर। इसमें कहा गया है कि भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है, और पतंग में लगी डोरी से अस्थायी रूप से भूमि के किसी बिंदु पर गाड़ दिया गया है। मान लेते हैं कि पतंग की डोरी उसी प्रकार से तनी हुई होगी और पतंग जो है उड़ रही होगी। तो भूमि के साथ डोरी का जो झुकाव है वो 60 डिग्री का एंगल बन रहा है, मतलब है। तो डोरी की लंबाई हमें निकालना है। तो हमने जो फिगर बनाई है कि हम मान लेते हैं कि ए बिंदु पर जो है पतंग अभी उड़ रही होगी। कहाँ पर, ए बिंदु पर। तो जो पतंग की ऊंचाई है 60 मीटर जो दिया गया, वहां से लंब खींचेंगे तो वो पतंग की ऊंचाई हमें बता देती है। तो पतंग की ऊंचाई, चूंकि यहाँ पर हमारा 60 मीटर भूमि का जो तल है उससे 60 मीटर ऊंचे में पतंग उड़ रहा है, ऐसा बताया गया है। और जो दूरी है यहाँ पर, किसी दूरी में से जहाँ से वो पतंग उड़ रहा है वहाँ से जो एंगल बन रहा है वो 60 डिग्री का बन रहा है। तो ऐसी स्थिति में वो बता रहा है कि आपका जो एंगल बन रहा है वो एंगल के अनुसार आपका जो धागा है उसकी लंबाई क्या है, मतलब धागे की लंबाई क्या है। तो हम यहाँ पर थोड़ा सा भाषा लिखना पड़ेगा, इसलिए कि पतंग को हम मानक नहीं मान सकते। मीनार जैसे था तो मीनार को देख रहे तो वो एक जगह खड़ा था, तो इसलिए इसमें एक लैंग्वेज जोड़ना पड़ेगा। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, यह प्रश्न आपको बहुत बड़ी संभावना बन जाती है आने की इस बार की परीक्षा में। तो ऐसे लिखेंगे कि माना कि BC क्षैतिज तल है, यानी कि भूमि का यह एक तल है
तो ए भूमि के से 60 मीटर ऊंचाई पर पतंग की स्थिति है। जो पतंग की स्थिति है और भूमि बी से 60 मीटर की ऊंचाई पर स्थिति है। तो डोरी जो है हम किसी एक पॉइंट को मान लेते हैं, वो एसी है। ऐसे में जो डोरी की लंबाई है x मीटर हमने मान लिया। तो हम फिर देखेंगे लंब और कर्ण का यहाँ मामला आ जा रहा है। मामला तो लंब और कर्ण का आ रहा है। तो लंब और कर्ण का मामला है तो क्या मामला बनेगा? साइन थीटा का मामला बनेगा। साइन थीटा का तो साइन का डिग्री मेरा ऑलरेडी दिया हुआ है 60 डिग्री का। तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण होता है, जैसा कि आप लोग जानते हैं लंब बटा कर्ण होता है साइन थीटा बराबर। तो लंब यहाँ पर ऑलरेडी दिया हुआ है, कर्ण हमको निकालनी है। तो लंब बराबर कितना है आपका 60 मीटर और कर्ण हमने x मीटर मान लिया है। ठीक है, तो साइन 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है? √3/2। आप लोग पढ़े हैं √3/2 होता है। नहीं पढ़े तो याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पूरा हाइट एंड डिस्टेंस इसी पर है और आपका 1-2 चैप्टर भी इसी पर है। ठीक है, इसको याद करना बहुत जरूरी है। तो इसका वैल्यू होता है √3/2 बराबर 60/x, जैसा कि हमारा प्रश्न में दिया है। तो यहाँ पर हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन समझ रहे हैं ना? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन या तिर्यक गुणन भी कहते हैं इसे, तिर्यक गुणन भी कहते हैं इसे। तिर्यक गुणन करेंगे तो इसका गुना इसके साथ होगा, इसका गुना इसके साथ होगा। तो x का गुना √3 के साथ हुआ तो x √3 हो गया, और 60 का 2 से गुना हो गया तो 120 आपका आ गया। फिर हम यहाँ पर जो रूल है आपका घातांक करने का, x बराबर 120/√3 आ गया। तो फिर हम √3 जब आ गया तो √3 को हटाने का हम प्रयत्न करेंगे। तो नीचे में √3 है तो इसको हम 60 को ऐसे तोड़ेंगे कि 2√3 आ जाए। तो 40 गुना 3 बराबर 60 होता है। 40 गुना 3 बराबर 120 होता है। यहाँ 120 है, सॉरी 120 होता है। तो 120 जो होगा आपका, उसमें √3 इंटू √3 अगर करेंगे हम तो 3 को हम 2 बार में तोड़ सकते हैं। इस प्रकार से हम 3 को यहाँ से और यहाँ से काट देंगे। ऐसे स्थिति में आपका जो आंसर आ जाएगा 40√3 आया, यानी कि इसका हाइट हो जाएगा आपका 40√3 मीटर। जो कर्ण आपका आ गया वो 40√3 मीटर का बन गया। ऐसे ही आपको ये आज 5 प्रश्न है। नेक्स्ट वीडियो में फिर से 5 प्रश्न रहेंगे। कंटिन्यू करूंगा मैं आपको ये चैप्टर को भी, और जो चैप्टर आपके सिलेबस में है सारे को मैं कंटिन्यू करूंगा। आप लोग जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर लें और पूरा वीडियो को देखें। पूरा वीडियो को देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा, बार बार देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा और फिर कॉपी में आप प्रैक्टिस करेंगे। दोस्तों अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और उनको भी कहें कि सब्सक्राइब कर ले चैनल को, ताकि आपको कहीं भी किताब की ज़रूरत नहीं पड़नी है। मोबाइल है तो आप घर में भी देख सकते हैं, बाहर भी देख सकते हैं, और ट्रेवल के दौरान भी देख सकते हैं। सभी जगहों में आप आसानी से इसे एक्सेस कर सकते हैं। धन्यवाद। इसी के साथ हाँ, स्क्रीनशॉट, इसका स्क्रीनशॉट ले लें और प्रैक्टिस करें।